I hope all are you good. Today we are discussing about our new topic state liability. सरकार का दायित्व। सरकार का दायित्व स्टेट लायबिलिटी जैसे महत्वपूर्ण विषय को समझने के लिए आज हम लोग प्रयास करेंगे और जानेंगे कि राज्य का दायित्व क्या है और राज्य के दायित्व से संबंधित महत्वपूर्ण वाद क्या हैं और अपने सेवकों द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए राज्य की क्या दायी है या नहीं है, इन सब चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं राज्य का दायित्व क्या है। सरकार के दायित्व के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 यह उपबंध करता है कि सरकार संघ के खिलाफ या संघ सरकार के नाम से राज्य सरकारों के खिलाफ संबंधित नाम राज्य के वाद लाया जा सकता है और संघ सरकार अपने नाम से तथा राज्य सरकारें अपने नाम से वाद ला सकती हैं। अपकृत्य से संबंधित मामलों के बारे में यह उपबंध किया गया कि संसद द्वारा कोई नई विधि न बनाए जाने तक कर्मचारियों के कार्यों के लिए सरकार का दायित्व वही होगा जो संविधान के लागू होने से पूर्व यूनियन ऑफ इंडिया का होता था। ब्रिटिश काल से ही यह विवाद का विषय रहा है कि उस समय सरकार का अपने कर्मचारियों के अपकृत्यों के लिए क्या दायित्व होगा जब उनसे सरकारी काम करते हुए कोई अपकृत्य हो जाए। इस संबंध में कोई अधिनियमित विधि नहीं है। न्यायालयों के विनिश्चय से यह सिद्धांत प्रतिपादित हुआ कि सरकार अपने कर्मचारियों द्वारा प्रभुत्ता संपन्न शक्ति के अधीन किए गए कार्यों के लिए दायी नहीं होगी, परंतु गैर प्रभुत्ता संपन्न कार्यों के लिए दायी होगी। प्रभुत्ता संपन्न कृत्य वे कृत्य हैं जो केवल सरकार द्वारा ही किए जा सकते हैं और अन्य व्यक्तियों द्वारा नहीं। राज्य के दायित्व को प्रतिनिधित्व दायित्व के रूप में देखा जाता है। भारत में कस्तूरीलाल के निर्णय में यह प्रतिपादित हुआ कि राज्य के सेवकों के द्वारा किया गया कार्य यदि राज्य द्वारा प्रभुत्व शक्ति के प्रयोजन में किया गया है तो राज प्रतिनिधिक दायित्व से उन्मुक्त होगा, अन्यथा नहीं। वेड एवं फिलिप्स के अनुसार राज्यकृत पदावली का तात्पर्य कार्यपालिका का वह कार्य है जो नीति के इस विषय के रूप में दूसरों राज्यों के साथ अपने संबंधों के संदर्भ में किया गया है, जिसमें राज्य उस राज्य की प्रजा के साथ उसके संबंध भी सम्मिलित हैं, जब तक कि वे स्थायी रूप से सम्राट के प्रति राज्य निष्ठा के अधीन नहीं आते हैं। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह के शब्दों में राज्यकृत किसी विदेश के प्रति शक्ति का प्रयोग है। यह शक्ति न तो वैधानिक आधार से मुक्त होती है और न ही ऐसी आशायित होती है। इस तरह की प्रतिरक्षा में तर्क यह नहीं कि कार्य न्यायसंगत है, वरन वह न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रश्न उठाती है, जिनके प्रयोग से वह कार्य की वैधानिकता अथवा उसकी न्यायिकता पर निर्णय लेती है। राज्यकृत के आवश्यक संघटक क्या है? पहला, कृत राज्य के किसी प्रतिनिधि द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा, राज्यकृत किसी अन्य विदेशी राज्य अथवा उसकी प्रजा के लिए प्रतिकर हो। तीसरा है, कृत या तो राज्य द्वारा पूर्व स्वीकृत हो अथवा बाद में उसके द्वारा अनुसमर्थित किया गया हो। ये राज्यकृत के आवश्यक संघटक हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत वाद क्या है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा पहला वाद है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती 1962 का महत्वपूर्ण वाद है, जिसमें राजस्थान सरकार की सरकारी जीप का ड्राइवर जब जीप को मरम्मत कराकर जिलाधिकारी निवास पर ला रहा था और रास्ते में फुटपाथ पर जा रहे व्यक्ति को कुचल डाला। मृतक की विधवा ने अपने 3 वर्षीय पुत्र की ओर से वाद किया और यह भी निर्धारित हुआ कि सरकार दायी थी, क्योंकि जब जीप ने मृतक को कुचल दिया उस समय किसी प्रभुसत्तात्मक कार्य को नहीं कर रहे थे। दूसरा महत्वपूर्ण वाद है कस्तूरीलाल रलियाराम जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1965 का वाद।
कस्तूरी लाल को चोरी का माल रखने के संदेह में गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 103 तोला सोना और 2 मन चांदी बरामद हुई। कस्तूरी लाल दूसरे दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया। चांदी तो लौटा दी गई, परंतु सोना माल खाने में जमा कर दिया गया, जिसे थाने का हेड कांस्टेबल उठाकर पाकिस्तान भाग गया। कस्तूरी लाल ने सरकार के विरुद्ध वाद किया। अभी निर्धारित यह हुआ कि सरकार दायी नहीं थी, क्योंकि पुलिस का कार्य पुलिस अधिनियम द्वारा प्रदत्त प्रभुसत्तात्मक शक्ति के अंतर्गत आता था। श्याम सुंदर वर्सेस राजस्थान राज्य 1964 का मामला। इस मामले में सरकार को दोषी ठहराया गया, क्योंकि मृतक उस समय सरकारी ड्राइवर की उपेक्षा के कारण मारा गया, जब गाड़ी अकाल राहत कार्य के लिए जा रही थी, जो एक गैर प्रभुसत्तात्मक कार्य था। रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1983 का महत्वपूर्ण वाद है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने उन्मुक्त की धारणा बहुत अधिक क्षीण कर दिया। इस बार पर बल दिया गया कि यदि सरकारी कर्मचारी की अपकृत्य पूर्ण कृत्य से किसी को क्षति पहुंचती है, तो वह सरकार से युक्त प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा। अब यह सुस्थापित विधि है कि राज्य अपने कर्मचारियों के अपकृत्य पूर्ण कृत्य के लिए दायी है। वर्तमान में स्थिति क्या है, समझेंगे। वर्तमान में स्थिति, भारत में राज्य प्रतिनिधिक दायित्व से इसलिए उन्मुक्त होना है कि उनके सेवकों द्वारा किया गया कार्य संप्रभुता सॉवरेन पावर के प्रत्यायोजन में किया गया उचित पूर्ण नहीं है। कस्तूरी लाल अथवा अन्य निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने दायित्व से उन्मुक्त को समाप्त करने का सुझाव दिया। विधि आयोग ने भी 1956 में अपनी पहली रिपोर्ट अपकृत्य के लिए राज्य का दायित्व के विषय पर दी। यह सिफारिश की कि जैसे इंग्लैंड में 1947 के क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट द्वारा राज्य के प्रतिनिधिक दायित्व को स्वीकार किया गया, उसी प्रकार विधेयक द्वारा भारत में भी की जाए। इस रिपोर्ट के आधार पर द गवर्नमेंट्स लायबिलिटी इन टॉर्ट्स बिल 1967 नामक विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, किंतु वह संसद से पारित न होने के कारण अभी तक विधि का रूप नहीं ले पाया। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों में राज्य के प्रतिनिधिक दायित्व को स्वीकार करके कस्तूरी लाल के मामले में धारित राज्य के दायित्व से उन्मुक्त के नियम की अवहेलना की है। नागेंद्र राव बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने राज्य के दायित्व से उन्मुक्त के सिद्धांत को वर्तमान परिस्थितियों में असंगत ठहराया है। विद्वान द्वारा राज्य के दायित्व को मान्यता देने की सिफारिश की है। आशा है भविष्य में भी राज्य के दायित्व के विषय में ऐसे निर्णय होंगे तथा विधान द्वारा राज्य के दायित्व को मान्यता दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।